अब न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं नबीला अजीज़। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले आपको बताएंगे सुन्नत इब्राहिमी के बाद मज़ेदार डिशेस दस्तरखान की जीनत बन गईं। मेहमानों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला भी जारी है। किसी ने बिरयानी पर हाथ साफ किया तो किसी ने कलेजी के मज़े लिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। घरों में कुर्बानी का गोश्त पहुंचते ही किचन की रौनकों को चार चांद लग गए। दिन भर खवातीन मजेदार डिशेस बनाती रहीं। किसी ने गोश्त चटपटी मिर्चों के साथ बनाया तो किसी ने निहारी बनाई। मजेदार कलेजी, बिरयानी, कढ़ाई, चांपे, कौरमा और नमकीन गोश्त की महक ने दस्तरखान को भी महका दिया। लंच से फुर्सत मिली तो बच्चों ने मौज मस्ती करने के लिए पार्क्स का रुख किया। किसी ने झूलों का मजा लिया तो किसी ने जमाशुदा ईदी खर्च कर डाली। शहरियार आफरीदी कहते हैं राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस उन्होंने नहीं बनाया। राना सनाउल्लाह मुकदमे का सामना करें। अगर मुकदमा झूठा निकले तो केस बनाने वाले को सजा मिलनी चाहिए। शहरियार आफरीदी ने राना सनाउल्लाह को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। लेकिन प्लीज इस चीज को, राना साहब आपको ईद मुबारक, लेकिन प्लीज इस चीज को जल्दी जल्दी क्लियर कराएं, ट्रायल में जाएं और क्लियर करें ताकि फिर आपका भी कॉन्शियस क्लियर हो और सबका हो। और अगर आपके खिलाफ जिसने ये मुकदमा बनाया है ताकि फिर वो मुर्द इल्जाम नहीं, उसको सजा मिले। ये बात। और ईद में मैसेज ये कि कलमा हक के लिए खड़े हों। एहसन इकबाल के खिलाफ नारेबाजी करने वाली फैमिली ने एहसन इकबाल से माफ़ी मांग ली। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है मुलव्विस फैमिली ने नारोवाला कर मुलाकात की और अपने अमल पर माजरत की, पछतावे और शर्मिंदगी का इजहार किया। एहसन इकबाल ने कहा पहले ही कानूनी चाराजोई न करने का ऐलान कर चुका हूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ के हक़ को नफ़रत में तब्दील नहीं करना और बाहमी एहतराम कायम रखना है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं एहसन इकबाल ने आवाम की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार दी और इज़्ज़त कमाई। समाज का किरदार इससे तय होता है कि इख्तलाफ राय कैसे किया जाता है। एहसन इकबाल से बदतमीज़ी करने वाले ख़ानदान की मुलाकात पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा दुआ है माजी की गलतियाँ दुरुस्त हों। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि IMF नाक से लकीरें निकलवा चुका, तिगनी का नाच नचवा चुका, 100 रुपये लीटर के करीब पेट्रोल डीजल भी महंगा करा चुका, लेकिन अभी तक शराइत पूरी नहीं हुई। आलमी इदारा होश के नाखून ले, पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, इसका मुआशी मजबूत होना पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान कमज़ोर हुआ तो इसके असरात बुरे होंगे। उन्होंने कहा IMF की वो शराइत भी पूरी कर दी जिसके मुखालिफ थे। इस हफ्ते मुआहिदा होना चाहिए, इससे ज़्यादा ताख़ीर नहीं बनती। IMF हमारी नाक से नकीलें भी निकलवा चुका है और हमें तिगनी का नाच भी नचवा चुका है। कीमतें भी पेट्रोलियम की जो है वो 100 के करीब, यानी पेट्रोल और डीज़ल जो है वो बढ़वा चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो मुआहदा की शराइत पूरी नहीं हो रही। को होश के नाखुन ले, पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी एटमी क़ुव्वत है। पाकिस्तान का मुआशी तौर पे मजबूत होना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो है वो ज़रूरी है। पाकिस्तान को अगर कमज़ोर कर दिया गया या पाकिस्तान कमज़ोर हो गया तो इसके असरात जो हैं वो बहुत बुरे होंगे। अल्लाह करे कि आने वाले हफ्ते में, बल्कि इसी वीक में, इससे ज़्यादा अब लेट होना इसका बनता नहीं है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पेट्रोल सस्ता होने का इंदिया दे दिया। ईद की नमाज के बाद लाहौर में कारकुनान से खिताब में कहा पेट्रोल की कीमतों से मुताल्लिक वज़ीर आज़म आवाम को जल्द खुशखबरी देंगे। 17 जुलाई का इलेक्शन पाकिस्तान की बका का इलेक्शन है। ज़िम्नी इंतखाबात में कामयाबी के बाद तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। में तेल जो है वो सस्ता हुआ है, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इस हवाले से भी एक बड़ी खुशखबरी वज़ीर आज़म साहब आवाम को देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब 17 जुलाई को लाहौर में 4 इलेक्शन हैं। याद है कि नहीं याद है बिल्ला जी? याद है। तो ये चारों सीटें अल्लाह के फजल करम से अच्छे
मार्जिन से जीतनी है हमने इंशाअल्लाह। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात हैं। सारा मलबा नून लीग पर डाल दिया गया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, ये महीना बहुत अहम है। 17 जुलाई को अगर कोई खलाई, फ़ज़ाई या हवाई मौसम असरअंदाज ना हुए तो इमरान खान की जीत यकीनी होगी। नून और पीपीपी में भी बाज़ पोस्टिंग्स पे इख्तलाफ बढ़ गए हैं। सऊदी अरब में अहम सियासी मशावरत हुई हैं, उसमें फजलुर रहमान और आसफ जरदारी और शहबाज एक पेश में हैं। नवाज शरीफ ज़रा अभी थोड़े रुके रुके से हैं, अटके से हैं। 17 जुलाई को अगर कोई खलाई, फ़ज़ाई या हवाई मौसम अंदर असरअंदाज ना हुए तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल जाएगा और इमरान खान की पार्टी और इमरान खान बेहतर पोजीशन में होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं जहां पर सख्त मुकाबला चल रहा है। सियासी माहौल गर्म है, इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने खुद कहा कि हमने गलत किया, इस पर कुछ होना तो चाहिए। इमरान खान बैसाखियों के सहारे आए थे, अब कोई मुस्तकबिल नहीं। मुस्तकबिल इमरान खान पहले भी जब आया था तो वो बैसाखियों पे आया था, अब उसकी बैसाखियाँ वो टूट गई। पंजाब में इस वजह से टेम्परेचर्स बहुत हाई हुए हैं। 30 सीटों पे बाई इलेक्शन होने हैं एमपीए की, और इसी वजह से आप देख रहे हैं इस वक्त सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है और इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाए चले जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने 2-3 बड़ी जो चीज़ें हुई, ख़ास तौर पे आपने बताया फवाद चौधरी साहब ने खुद ही कहा है कि हमने गलत केस बनाया था। अब इस पे कुछ तो होना चाहिए। बात मौसम की। कराची में फिर से बारिश शुरू हो गई। आइए चंद्रीगढ़ रोड, टावर, क्लिफ्टन, नुमाइश और मलेर में बादल बरस पड़े। इब्राहिम हैदरी, अख्तर कॉलोनी, डिफेंस और एम ए जिनार रोड पर भी बारिश हो रही है। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, फेडरल बी एरिया और नॉर्थ नाजिमाबाद में भी हल्की बारिश ने रंग जमा दिया है। नाज़रीन, कराची में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई, लेकिन अभी तक गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी कई इलाकों में मौजूद है। आज भी शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना रहा। घुटनों पानी में शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जवाब दे गईं। अहवाल इस रिपोर्ट में जानेंगे। कराची में आज एक बार फिर बारिश हुई, मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। सोहराब गोट, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद और 5 स्टार चौरंगी में पानी जमा हुआ। दूसरी जानिब जिला जुनूबी में बारिश को एक रोज़ गुजर गया, लेकिन पानी सड़कों पर अभी तक मौजूद है। शहरी मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते नजर आए। किसी काम से निकलने वाले शहरी, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं, इस सूरत हाल में फंस गए। हालत देखो रोटी की क्या हुई, बाइकें गिर गई हैं, हम लोगों ने खुद निकाली हैं, रिक्शाएँ चली गई हैं अंदर, कोई पुरसाने हाल नहीं। वो सामने दरख्त लगा हुआ है, मैन हो रहे, वो 85 की लेन है, अगर आदमी डूब जाए तो किमाड़ी में निकलता है। शहरियों का कहना था कि बारिश में इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आई। अपनी मदद आप बारिश का पानी निकाला। पानी के जमा रहने से कारोबार ठप होकर रह गया है। तकरीबन 5-6 घंटे ये पानी रहा है। फिर हमने खुद जो है वहाँ से नाले से जो है खोदा है, पानी खुद निकाला है। यानी कि पिछली दुकान में भी हमारी पानी चला गया था, तंदूरों में भी पानी चला गया था। यानी कि हमने फिर दुकान बंद कर दी थी, कारोबार बिल्कुल भी नहीं था। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से दावे बहुत हो गए, अमली इक़दाम कब नज़र आएंगे। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत से मनाई जा रही है। सियासी रहनुमाओं ने भी नमाज ईद अदा कर ली। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी उनके हमरा थे। नमाज की अदायगी के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज नमाजियों में घुल मिल गए। शहबाज शरीफ ने वालिदैन की कब्रों पर हाज़िरी दी, फातिहा खानी और फूलों की चादर भी चढ़ाई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो लाड़काना में ईद मना रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बनी गाला में ईद की नमाज अदा की।
शहबाज गिल भी उनके हमरा थे। इमरान खान लोगों से गले मिले, कुर्बानी के बकरे पर हाथ फेरा और प्यार किया, खुसूसी दुआ मांगी। इमरान खान ने ईदी भी तकसीम की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने नमाज ईद गवर्नर हाउस पेशावर में अदा की। गवर्नर पंजाब ने बादशाही मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने रावलपिंडी में नमाज ईद अदा की। शेख रशीद की तरफ से लाल हवेली में ऊँट की कुर्बानी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। इस मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारक दी। दोनों कायदीन ने एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का भी इजहार किया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने ईद की नमाज गुजरात के कोंझा हाउस में अदा की। साबिक विफाक़ी वज़ीर चौधरी मोनिस इलाही और MNA चौधरी हुसैन इलाही ने भी ईद की नमाज कोंझा हाउस में अदा की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन से एहतराम और मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है इंशाअल्लाह मरते दम तक कायम रहेगा। हमारे दरमियान अफवाहें फैलाने वाले नाकाम और नामुराद रहेंगे। हमेशा चौधरी शुजात हुसैन के लिए दुआ को हों। और उनकी जो मोहब्बत है सारे ख़ानदान की चौधरी ज़हूर इलाही शहीद के बाद वो सब के सामने है। और कई लोग साजिशी इसमें पैदा करते हैं साजिश करके इस इत्तेहाद को ख़त्म करने के लिए, जो कि नहीं हो सकता। पंजाब के अवाम जो हैं ये ज़िमनी इंतखाबात में ऐसा सबक देंगे मौजूदा नालायक हुक्मरानों को, और इंशाअल्लाह इनकी ऐसी इबरतनाक शिकस्त होगी कि ये सियासत भूलने की तो एक बात है, इनका नाम ही तारीख से इंशाअल्लाह ताला मिट जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों सरबराहान ने ईद की मुबारकबाद दी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर तिजारत, तवानाई और बिजली समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की अज़्म का अयादा ज़ाहिर किया गया। खबर आपको देंगे लाहौर के इलाके शादबाग में डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों पर मुबैना फायरिंग, जवाबी फायरिंग से 22 साला शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन एहलकारों ने 22 साला शख्स को मशकूक जानकर रोका था, ताहम ना रुकने पर ताक़ुब के दौरान 22 साला शख्स की जानिब से एहलकारों पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग से 22 साला शख्स हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद खोकर गाँव के रिहायशियों ने डॉल्फिन एहलकारों को तशद्दुद करके ज़ख्मी किया। उधर रावलपिंडी में साबिक शौहर ने फायरिंग करके खातून को कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घर में घुसकर फायरिंग की, जिससे मकतूला की वालिदा समेत 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को बेनज़ीर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तीनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ठट्ठा में कोयले की कान में पानी दाखिल होने से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 7 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे की लाश भी निकाल ली गई। कोयले की कान में एक हफ्ता पहले बारिश का पानी दाखिल हुआ था, जिसमें 9 अफराद डूब गए थे। 8 अफराद की लाशें पहले ही निकाली जा चुकी हैं। तमाम जाँ बहक अफराद का ताल्लुक स्वात से है। कराची में अनारी कसाई की गफलत उसकी जान ले गई। गाय को बगैर बांधे गिराने की कोशिश की तो वो दौड़ निकली। कसाई रस्सी में उलझकर घसीटता हुआ साथ गया। गले में रस्सी लपेटने से जिंदगी खत्म हो गई। हम न्यूज़ ये वीडियो सिर्फ आगाही के लिए नशर कर रहा है। कुर्बानी के जानवरों ने कई अनाड़ी कसाबों की दौड़ें लगवा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। पिंडी भटिया में 5 अनाड़ी कसाबों से बैल बेकाबू हो गया। बैल की टक्कर से 2 आदमी ज़ख्मी हो गए। लियाकतपुर में कुर्बानी के भैंसे ने कसाई और मालिक की दौड़ लगवा दी। चूनिया में भैंसे ने कसाबों को तिगनी का नाच नचाया। भैंसा 1 घंटे तक रोड पर दौड़ता रहा, जिससे 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद में बछड़ा रस्सी तोड़कर भाग निकला। एक नौजवान जख्मी हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंतजामिया सफाई सुथराई में मसरूफ़ रही। कराची में हज़ारों आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। शहर में दर्जनों मकामात पर कलेक्शन पॉइंट्स पर आलाइशें इकट्ठी की गईं। लाहौर में 11,000 से ज़ायद सेंट्री वर्कर्स सफाई मुहिम का हिस्सा बने। इस्लामाबाद में CDA के 2,000 एहलकार और 200 गाड़ियाँ सफाई मुहिम के लिए मुख्तस रहीं।
यहाँ पर आपको बताएंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। फैसलाबाद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आबा गए। समंदरी रोड, अल्लामा इकबाल कॉलोनी और डी टाइप कॉलोनी के इलाके पानी में डूब गए। मानावाला में तेज़ बारिश हुई। सादिकाबाद, लियाकतपुर, चिश्तियाँ और चकवाल में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आबा गए। दादू और सांगड़ में भी बारिश हुई। नसबेला में मुसलसल छठे रोज़ बारिश हुई, जिससे मुतादिद मकानात मुनहदम हो गए। मुतादिद गोठों में पानी दाखिल हो गया। जूही में रात गए होने वाली बारिश से गाज नदी में मजीद 13 फीट सैलाबी पानी का रैला दाखिल हो गया। कलात शहर में हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इस पर बात करेंगे सिप्ते हसान से। सिप्ते हसान, कहिएगा किन इलाकों में बारिश हो रही है? बिल्कुल, कराची शहर में अचानक दोबारा से बादल बरसना शुरू हो गए। इस वक्त मैं आई चंडीगढ़ रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी अतराफ में सदर के इलाके में बारिश हो रही है। आई चंडीगढ़ रोड जो है उसमें तकरीबन आधा घंटा हो गया है बारिश जो है मुसलसल हो रही है और साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तेज़ हवाओं की वजह से जो शहरी हैं उससे महसूस भी हो रहे हैं और साथ ही साथ कुछ लोग जो सफ़र कर रहे थे वो अपनी अपनी जगहों पर ठहर भी गए। शाहराह फैसल की बात करें, महमूदाबाद की बात करें, साथ ही बहादुराबाद की बात करें, इन तमाम इलाकों में इस वक्त हल्की और तेज़ बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। इसी तरह से नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची के जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश जो है उसका सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशगोई की गई थी कि आज भी बादल बरस सकते हैं और वक्फे वक्फे से कराची शहर जो है वो इस बारिश का शिकार हो सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो छतरी है वो इस हवा की वजह से उड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अंदाज़ा लगाइए कि मेन रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, वहाँ पर बारिश का क्या हाल होगा, क्योंकि आज ईद का पहला दिन था। लोग गोश्त बांटने के बाद थक कर अपने घरों पर आराम भी कर रहे हैं। सिप्ते हसान हमें कराची के मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर मवासलात से टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान और वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद को भी ईद उल अज़हा और हज की अदायगी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ईद उल अज़हा के मौके पर खालिद मकबूल सदीकी और मौलाना असद महमूद को मुबारकबाद के टेलीफोन किए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी को ईद कुर्बान पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वफाकी वज़ीर बराए मवासलात मौलाना असद महमूद को भी टेलीफोन किया और उन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिलीना मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी महंगाई पर खामोश नहीं है, बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पर वज़ीर आला सिंध गरीबों को सब्सिडी देने का मंसूबा बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा के साथ तयशुदा तमाम मामलात पूरा करेगी। पीपल्स पार्टी चाहती है कि MQM के साथ चले। बड़ी ईद पर मेगा एक्शन, बड़ा हंगामा। माहिरा खान और फहद मुस्तफ़ा की क़ायद-ए-आज़म जिंदाबाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के सिनेमाघरों में सबकी पहली पसंद बन गई। वन ऑफ द बेस्ट मूवी अगर कोई आई है इस दफ़ा, और बहुत लंबे अरसे के बाद अगर कोई मूवी आई है, उसको क़ायद-ए-आज़म जिंदाबाद कहते हैं। कास्ट बहुत अच्छी थी, एक्टिंग भी अच्छी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम फैमिली के साथ आए हुए थे और पूरी मूवी को एंजॉय किया, कहीं भी बोर नहीं हुए। अच्छी मूवी थी, अच्छी थी और हमें पसंद भी आई है और रश भी बहुत ज़्यादा था। मैं इसकी मूवी देखी है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़बरदस्त और आउट क्लास मूवी बनाई हुई है। उर्दू के अजीम शायर और अदीब अहमद नदीम कासमी को बिछड़े 16 बरस बीत गए। उन्होंने 50 से ज़्यादा किताबें तसनीफ़ की। अदबी दुनिया में उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें सदारती अवार्ड और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। ऐ खुदाबंदान ऐबान अकायद, जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए, मुझको इन सारे जराइम की इजाज़त चाहिए।